Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है राइबोसोम्स। स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर साइटोस्केलेटन को डिटेल से डिस्कस किया। होपफुली आपको उसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स बहुत आसान है स्टूडेंट्स। इस ऑर्गेनाइज को आपने इनके फंक्शन को अच्छी तरह से जहन में रखना है। जो हम ऑर्गेनाइज के मुतालिक पढ़ते जा रहे हैं आप लोगों ने इनके काम को जहन में रखना है, क्योंकि बाद में इन ऑर्गेनाइज का सिर्फ नाम आएगा। जब इनका जिक्र आएगा तो आपको इनके काम का पता होना चाहिए। जब आपको इनके काम का पता होगा तो ही आप आगे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो आपने इनको अच्छी तरह से करना है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है हमने इस चैप्टर में इससे पहले भी पढ़ा। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये सेल के अंदर पाए जाने वाले ना छोटे छोटे से दानेदार से स्ट्रक्चर्स हैं। ग्रेन्यूलर कहते हैं दानेदार को। मतलब जब हम देखते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप जमीन पे देखें, जमीन पर आप क्या करें, ठीक है, चीनी के कुछ जो है वो दाने जमीन पे गिरा दें तो आपको कुछ चीज ना उभरी उभरी से नजर आएगी, ऐसे लगे कुछ दाने पड़े हुए हैं। इसी तरह जब हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये कुछ ना दाने दाने से स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर अब जब हम उसको मजीद बढ़ा करके देखते हैं तो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, किसका बड़ा हिस्सा होता है, किसका नीचे वाला छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, जो बड़ा वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं लार्जर सब यूनिट और छोटे वाले हिस्से को कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं, एक दानेदार चीज बनाते हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको देखते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर टीनी का मतलब होता है छोटे, बहुत छोटे ग्रैन्युलर दानेदार स्ट्रक्चर साखते हैं। राइबोसोम्स जो है सेल के अंदर पाए जाने वाले बहुत छोटी छोटी दानेदार साखते हैं, दानेदार चीजें हैं जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं। अब स्टूडेंट्स इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह है जहां पे प्रोटीन्स ने तैयार होना है, ये वो जगह है जहां पे प्रोटीन्स ने बनना है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपने इसको ज़हन में रखना है। ठीक है, आपसे पेपर में आता है कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स आर, प्रोटीन्स की फैक्ट्रीज क्या हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे? राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट्स ज़हन में रखें, जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको एक और एमसीक्यू बताया था कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स खुद कहां पे तैयार होते हैं? तो राइबोसोम्स खुद जो है वो कहां पे तैयार होते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार होते हैं। कहां पे तैयार होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार होते हैं। आप अपनी बुक के ऊपर छोटा सा लिख लें, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या था? न्यूक्लियस के सेंटर में एक या ज्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस में क्या होता है? असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, राइबोसोम्स जो हैं वहां पे बनते हैं। आपने इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को ज़हन में रखना है। तो जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये कहां पे बनते हैं स्टूडेंट्स? ये बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। और राइबोसोम्स में क्या बनते हैं? राइबोसोम्स तैयार करते हैं प्रोटीन्स को तैयार करते हैं। आपने इसको ज़हन में रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद देखिए इनकी लोकेशन। राइबोसोम्स पाए कहां पर जाते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास एक सेल है, इस सेल के दरमियान में न्यूक्लियस है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ना, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस के सेंटर में है न्यूक्लियोलस, यहाँ पे राइबोसोम्स बने। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे से ना सुराख होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स से बनकर ये कहां पे आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स कहां पे आ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में। और स्टूडेंट्स यहाँ यहीं पर एक और ऑर्गेनाली मौजूद होती है, इस तरह की ना एक ऑर्गेनाली मौजूद होती है, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, थोड़ा सा नाम मुश्किल है लेकिन आपको याद हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ एक ऑर्गेनेली है। हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही होगा। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ एक ऑर्गेनेली है। स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है कि कुछ राइबोसोम जब यहाँ से निकलते हैं उसके ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं इस तरह से, और कुछ राइबोसोम जो है वो इस तरह से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन देखें। राइबोसोम्स फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब होता है तैरना। फ्लॉट किसे कहते हैं? तैरना। और फ्लॉट का जगह एक होता है तैरने को होता है डूबना। डूबना किसे कहते हैं? सिंक को डूबना कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आपने इसको ध्यान रखना है। फ्लॉट फ्रीली, आजादाना तैरना। स्टूडेंट्स एक तैरना स्विमिंग भी होता है। अब देखें फिर बायोलॉजी है लेकिन फिर वो जहन में आ गया, एक तैरना स्विम भी होता है। तो आप ध्यान रखें कि बेजानदार चीज का जो तैरना है ना उसे फ्लॉट कहते हैं, जबकि जानदार चीज जब तैरती है तो उसे स्विम कहते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट? आपने इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह जो बेजान चीज का डूबना जो है वो सिंक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह जानदार चीज का डूबना ड्राउन कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंग्लिश के हवाले से इंपॉर्टेंट चीजें, चलिए आपके वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, राइबोसोम्स जो है वो आजादाना फ्लॉट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, आर आल्सो अटैच, और ये कहां पे अटैच होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स हैं? दो।
ठीक है, हम इनको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स हैं, एक रफ और एक स्मूथ। अब स्टूडेंट्स रफ किसे कहते हैं? जो हमवार ना हो, ठीक है। अब ये जो रफ है ना, इसे हम रफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। हमें ऐसा लगता है खुरदरी सी कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है, कोई रफ चीज पड़ी हुई है, तो फ्रेंड्स इसे रफ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके इसी का एक हिस्सा होता है जहां पे ना, यहाँ पे ट्यूब्स होती हैं कुछ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है, यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, इसे हम कह देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ रफ पार्ट में मौजूद होते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है? कि या साइटोप्लाज्म के ऊपर मौजूद होंगे या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब है बनावट। राइबोसोम्स किससे मिलकर बने हैं? किन चीजों से मिलकर बने हैं? फ्रेंड्स राइबोसोम्स दो चीजें, ठीक है, आधी आधी चीजों से मिलकर बने। 50% प्रोटीन से 50% जो है वो राइबोसोमल आरएनए। दो चीजें, क्या नाम है? एक का नाम है प्रोटीन और एक का नाम है स्टूडेंट राइबोसोमल आरएनए। क्या नाम है? मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, राइबोसोमल आरएनए। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करें, राइबोसोमल आरएनए। अब स्टूडेंट्स ये आखिर होता क्या है? हम ना इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आरएनए कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया, मैं दोबारा इसके स्पेलिंग लिख रहा हूं, लिख लें, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स ये आरएनए क्या है? जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर एक डीएनए है ना, डीएनए विरासती मादा है, डीएनए से एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं आरएनए, ठीक है, डीएनए से एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं आरएनए। और फिर ये आरएनए जो है ये आगे तीन तरह का होता है। एक को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एक को हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए और फ्रेंड्स एक को हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये तीन तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सी तरह का होता है? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। दोबारा रिपीट करें, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो स्टूडेंट्स इसमें ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, इसे राइबोसोमल आरएनए इस वजह से कहा जाता है कि ये आरएनए की वो टाइप है जो कि राइबोसोम को बनाती है। किसको बनाती है? राइबोसोम को बनाती है। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये क्या है? ये राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये आरएनए की वो टाइप है जो कि राइबोसोम बनाएगी, इसी वजह से इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो राइबोसोम्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, 50% प्रोटीन से और 50% राइबोन्यूक्लिक, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए से, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। They are composed of almost equal amounts, ठीक है, तकरीबन बराबर अमाउंट होती है किसकी? प्रोटीन्स की और राइबोसोमल आरएनए की, मतलब 50-50 होती है दोनों की अमाउंट। तो स्टूडेंट्स इसकी क्या आती है? इसकी कंपोजिशन थी कि राइबोसोम्स किस किस चीज से मिलकर बने होते हैं। आपने इसको इसी तरह हेडिंग्स बना के याद रखें। उसके बाद स्टूडेंट्स साइज है। साइज बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाध्य न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में बाध्य न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स हम इनमें मजीद फर्क पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ना, हम ऑर्गेनाइज को पढ़ रहे हैं, तो हम इनमें डिफरेंस भी देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमने पहले जब सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा तो मैंने आपको वहां पे भी एक फर्क बताया कि जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और फर्क ऐड कर लें कि जो प्रोकैरियोट हैं, देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइज जिनके मेम्ब्रेन होती है, कोई दीवार होती है, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक है, वो तमाम के तमाम यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। अब चूंकि राइबोसोम जो है ये सिंपल, इसके दो हिस्से, एक छोटा है, एक बड़ा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा है, दो सब यूनिट्स हैं इसके। अब इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स में भी होगी और यूकैरियोट्स में भी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्क है। फर्क क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं, वो राइबोसोम्स जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, उनका साइज छोटा होता है बनिस्बत यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के, उन राइबोसोम्स के जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम्स का साइज जो है वो छोटा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत। तो आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। राइबोसोम्स है आर नॉट बाउंडेड बाय, बाउंडेड का मतलब होता है घिरे होना, ठीक है। राइबोसोम्स है वो नहीं घिरे होते बाय मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनालिस, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है, मेम्ब्रेन से नहीं घिरे होती, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाली नहीं है। एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, और इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। वो जो दो डोमेन है, डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया, दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। उसके बाद सेकंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं स्लाइटली लार्जर, हल्के से बड़े होते हैं साइज में देन प्रोकैरियोटिक वंस, जो प्रोकैरियोटिक वाले हैं उन राइबोसोम्स से, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है इनका साइज। उसके बाद फ्रेंड्स आप हेडिंग बनाएंगे सब यूनिट की। किसकी हेडिंग बनाएंगे? सब यूनिट। फ्रेंड्स सब मैंने आपको बताया, किसी चीज को जब तकसीम कर दिया जाए उसके लिए हम सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक पूरी चीज एक सर्कल है, ठीक है, अभी पूरा एक सर्कल आप ये समझिए यूनिट है, राइबोसोम इस तरह का पूरा है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा इसका बड़ा होता है स्टूडेंट,
और एक हिस्सा इसका छोटा है। तो जो बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं लार्जर सब यूनिट, जो छोटा है उसको कह देते हैं स्मॉलर सब यूनिट। इस तरह ये जैसा देखिए मार्कर है ना, और इसके दो पार्ट्स हैं, ये है कि ये, अब ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, मार्कर बना दिया। इसी तरह दो सब यूनिट्स होते हैं, दोनों मिलकर एक राइबोसोम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें ईच राइबोसोम जो है वो कंसिस्ट मुश्किल होते हैं टू सब यूनिट्स, दो छोटे हिस्सों पर, एक ये वाला है और सेकंड ये है। देखिए द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स यूनाइट, यूनाइट का मतलब है फ्रेंड्स मिलना। अब ये कब मिलते हैं, जब सेल के अंदर प्रोटीन बनती है। क्या बनती है फ्रेंड्स, प्रोटीन बनती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जब बन रही होती है तब ये मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया मैसेंजर आरएनए, ठीक है, आप मोबाइल पे मैसेंजर ऐप इस्तेमाल करते हो, मैसेंजर का मतलब होता है पैगाम लेके जाना। होता क्या है स्टूडेंट, हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी प्रोटीन है वो हमारे डीएनए से बनती है। किससे बनती है, डीएनए से बनती है। और आपको पता है कि डीएनए कहाँ पे पड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। फ्रेंड्स होता क्या है, यहाँ से डीएनए से ना, मैंने आपको बताया आरएनए डीएनए से बनता है। अब न्यूक्लियस के अंदर से ना जो डीएनए मौजूद है उससे बनता है आरएनए। क्या बनता है स्टूडेंट्स, आरएनए। और फिर आरएनए को साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फर्स्ट करें फ्रेंड्स, ये आरएनए है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया। अब इस आरएनए के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन होती है। अब राइबोसोम्स प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म में आते हैं ना, ऊपर से लार्जर सब यूनिट और नीचे से स्मॉलर सब यूनिट, दोनों आकर इस मैसेंजर आरएनए पर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी इस तरह, समझ आए स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह से, ये मैसेंजर आरएनए, ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, और इसके ऊपर राइबोसोम्स का बड़ा सब यूनिट और छोटा सब यूनिट आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब प्रोटीन्स ने बनना है तो ये दोनों मिल जाते हैं। अब ये दोनों स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस मैसेंजर आरएनए को पढ़कर प्रोटीन्स बनाते हैं। समझ आ रही है, प्रोटीन्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता दूं, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के पास ना खास किस्म की मालूमात होती है। अब अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है ना प्रोटीन्स, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए क्या है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, इस मैसेंजर आरएनए पर मौजूद मालूमात को पढ़ते हैं और कहते हैं फलां अमाइनो एसिड को लेकर आओ। फलां अमाइनो एसिड को लाने का काम कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए जब कहता है ना, अच्छा वो कहता है अच्छा ये अमाइनो एसिड है, फलां को अमाइनो एसिड को पकड़ के लाओ, फलां को पकड़ के लाओ, ठीक है। फिर जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं तो फिर क्या बनती है, प्रोटीन्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दो सब यूनिट्स है ना राइबोसोम के, वो यहाँ पे मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो प्रोसेस है प्रोटीन्स बनने का, इस प्रोसेस में ये मिलते हैं। और फ्रेंड्स जब प्रोटीन्स बन जाती हैं तो फिर क्या होता है, ये राइबोसोम जो है वो इससे अलग हो जाते हैं, दोबारा से अलग हो जाते हैं। When a ribosome जो है has finished its work, जब एक राइबोसोम जो है वो अपना काम कर लेता है, जो प्रोटीन उसने बनानी थी जब उसने बना ली है, सब यूनिट्स जो हैं उसके ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, गेट सेपरेटेड, ये अलग हो जाते हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से ज़हन में रखना है। ये राइबोसोम्स हैं, मैंने आपको आरएनए के तीनों टाइप्स के बारे में भी बता दिया। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, कितने टाइप्स हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैंने तीनों का आपको काम भी बता दिया कि राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से पैगाम लेके आता है, प्रोटीन्स बनाने वाली इंफॉर्मेशन लेके आता है, और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स की ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका काम था और ये राइबोसोम्स का टॉपिक था। आपने इसे इसी तरह से पॉइंट्स की शक्ल में याद रखना है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह।